भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तारीख 15 अगस्त की थी और दिन शुक्रवार का था। उस दिन जब लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सम्मान में ध्वजारोहण किया तो उन्होंने तिरंगे के केसरिया, सफेद और हरे की प्रतीक को दिखाते हुए बताया कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। यानी उन्होंने एक बार फिर से आतंकवाद पे करारा प्रहार किया। तो वहीं आजमगढ़ में हिंदू वाहिनी ने भी तिरंगा फहराया और जिला अध्यक्ष संजीव जी ने भी एक ऐलान किया कि आजमगढ़ जिले में जो भी अराजक तत्व हैं, अगर वो कानून के तहत काम नहीं करेंगे या फिर देश में से लेके जिले में अभद्रता फैलाएंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। बताते कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हिंदू वाहिनी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष संजीव वर्मा ने समस्त आजमगढ़ जनपद वासियों और देशवासियों को हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त हम सभी के लिए गर्व और बलिदान की यादों का दिन है, जिसे हम एकजुट होकर मनाना पसंद करते हैं। और उनके साथ उनके पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव वर्मा ने बताया कि उनकी पार्टी के महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और तमाम गणमान्य अतिथि उनके साथ मौजूद हैं और इस मौके पर हिंदू वाहिनी के सभी सदस्य देशभक्ति के जोश से ओत-प्रोत नजर आए और बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से उन्होंने राष्ट्रगान की ऐसी धुन निकाली कि पूरे आजमगढ़ शहर में राष्ट्रगान गूंज उठा। संजीव वर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के न्याय बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम सबको यह संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। संजीव अरोड़ा, जिला अध्यक्ष हिंदू वाहिनी आजमगढ़। मैं अपने देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेशवासियों को, अपने जिले वासियों को। 10वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है जी। देश की राजधानी दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी ने रेड फोर्ट पे तिरंगा लगाया जी और उन्होंने साफ संदेश दिया कि सीमा पार से जो भी आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसे नेस्तनाबूद किया जाए। उन्होंने बोला कि अभी पानी रोका है, आगे सांस भी रोक देंगे। क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा है। आतंकवाद हमारे देश के लिए बहुत बड़ा वो है और ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होता है। अभी पहलगाम घटना हुई, उसमें हमारे 25 देशवासी मारे गए। उसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो कि बहुत सफल रहा। उसको रोकना पड़ा केवल इसलिए कि कुछ देश उसमें हस्तक्षेप करने लग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी देश का नाम उससे हट जाए और शायद कुछ दिन और चलता तो वह देश एकदम बर्बाद ही हो जाता। मैं नाम नहीं लूंगा पर सभी लोग समझ रहे हैं। नहीं, हमारा किसान बहुत विकसित हुआ है, पहले से बहुत विकसित हुआ है। आज हम किसान निधि में 2000 रुपए जा रहे हैं, उनको हर तरह से खाद्य सुविधा, हर तरह से खाद ये वो जो मिल रही है उसमें बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही। अब प्रकृति तो भाषण में कहा प्रकृति तो फिर प्रकृति के आगे तो सब, इसीलिए उन्होंने सांत्वना दी है कि आप प्रकृति हमारा साथ नहीं दे, लेकिन आप निर्वरत कार्य करते और बनेगा और हम उसमें संसाधन जुटाएंगे कि हम प्रकृति द्वारा भी, मतलब प्रकृति को भी कहीं से पीछे कर दें। हम इतना साधन जुटाएंगे और जुटा रहे हैं।
काफी हम आगे आ गए हैं। पहले हमारा जो खाद्यान्न का वो था उससे काफी आगे। आज हमारे पास 20-25 साल तक का स्टॉक है। अगर कुछ हो जाए तो हम उसको अभी अपनी जनता को वो दे सकते हैं। एक दिन हमारा जो कभी पिछले समय में भुखमरी का शिकार हुआ था, आज नहीं जी, आज भंडार भरा हुआ जी जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम आगे आने वाले समय में अगर किसी भी वजह से कोई आपदा आ जाती है तो हम खिला सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारा देश उसको सरवाइव कर सकता है। आखिरी सवाल भैया ये है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जी, वो कहीं न कहीं आतंकवाद के मुंह पे तमाचा जी, और इस पे जो अपने देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं यह बताने में या बरगलाने में तमाम कोशिश कर रही हैं कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो कहीं न कहीं केवल कागजों में या वीडियो में ही शूट किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये उनका सोचना है। और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो यही करती है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य होता है सत्ता पाना। ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको कैसे कोई वो करेगा। और अगर यही विपक्षी जब अपनी सत्ता में रहते थे तो उन्होंने भी बहुत से कुछ किए, तो उस पर हम ऑब्जेक्शन उठाएं कि आपने क्या किया। तो ये तो एक रूटीन वो है, विपक्ष का काम है। विपक्ष को हल्ला करना है, बेबात पे हल्ला करना है, SIR पे हल्ला हो रहा है, हर चीज पे हल्ला हो रहा है। तो हल्ला तो विपक्ष का काम है। तो इसको तो पार्टियां, सभी पार्टियां इग्नोर करती हैं। वो अपना देश आगे बढ़ा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। जो पार्टी आएगी, आज हम हैं, हो सकता है कल हम न रहें तो कोई और रहेगा। तो ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है जी, और NDA और इंडिया दोनों आमने सामने, तमाम कोशिशें की जा रही हैं और कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे कि SIR वही मैं जो वोटर कार्ड से लेकर के उसमें बवाल भी काटा जा रहा है, संसद चलने नहीं दिया जा रहा है। इसमें हिंदू वाहिनी क्या है? हिंदू वाहिनी इसमें क्या हस्तक्षेप कर सकती है? पर ये तो है ना, मैंने अभी पहले कहा SIR पे और इस पे विपक्ष एक दिन अगर संसद नहीं चलती है तो देश का करोड़ों रुपया नुकसान होता है। यह हमारे सांसद हमारे को नहीं ध्यान देते हैं। इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपको कोई अगर आपत्ति है तो आप उसको सही तरीके से दर्ज कराएं, पर उसके लिए हंगामा करना, सड़कों पे उतरना, ये करना, ये कोई शोभा नहीं देता है। अब हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, इसको पीछे न ढकेला जाए। वानी महामंत्री पद का प्रत्याशी, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम रहा सर आज? कार्यक्रम आज 15 अगस्त का दिन था। आज हम लोगों ने ध्वजारोहण किया और देश को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य के प्रति जागरूक हैं। सब चीजें अच्छे से रहें, हमारा देश विकसित हो, हर चीजें अच्छे हों। बस इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते वक्त उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहे। पाकिस्तान को निशाने लिया है और आतंकवाद को कहीं घेरा है। उन्होंने सही कहा। हिंदू वाहिनी क्या चाहती है? हिंदू वाहिनी चाहती है कि उनका समर्थन करे। जो उन्होंने कहा है सत्य कहा है कि इस तरीके से हमारे घरों के खून नहीं बहेंगे जिस तरीके से लोग बहा रहे हैं। इस पर हम लोग जागरूक रहेंगे। धन्यवाद। मैं हिंदू वाहिनी से गोरखपुर क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष हूं। अमित प्रताप अस्थाना नाम मेरा है और मैं आजमगढ़ की भाजपा की इकाई किसान मोर्चा से मैं जिला शोध प्रमुख भी हूं। काफी लंबे अरसे से मैं भाजपा में काम करता रहा हूं, अभी भी कार्यरत हूं और हिंदू वाहिनी का भी नेतृत्व कर रहा हूं। क्षेत्र में पहले मैं जिला अध्यक्ष था, अभी क्षेत्र में संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। संगठन के माध्यम से जनता को क्या संदेश दी? 15 अगस्त पर्व है एक तरह से और 15 अगस्त है जी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही जाएगा हमारे संगठन की तरफ से कि हम सारे लोग भाईचारा बना के रहें। संगठन का मतलब है सभी लोग एकजुट होकर रहें, देश के विकास में अपना जो भी योगदान हम जिस क्षेत्र में दे सकते हैं उस क्षेत्र में अपने हिसाब से योगदान करें
देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं किया जाए। देश की अखंडता एकता के लिए जो हमारे संगठन के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है, उस पे हम स्वच्छ भाव से अपने कदम बढ़ाएं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है जी, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान लोग हैं, वो लोग कहते आ रहे हैं कि पहले भी हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा जी। इस पे हिंदू वाहिनी का क्या मत है? हम इसके समर्थन में हैं। पूरे विश्व में अगर कोई हिंदू राष्ट्र है तो कहा जाता है कि सिर्फ एक नेपाल है। नेपाल को लोग बोलते हैं, उसके अलावा भाई दुनिया में तमाम देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए सिर्फ एक देश है, भारत, जिसको हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और ये बनना ही चाहिए। हम लोग इसके लिए जो भी करना होगा सब करेंगे। हमारा संगठन इसके लिए तत्पर रहेगा हमेशा। जो सीमा पार से आतंकवाद अलग अलग तरीके से, घुसपैठ से, या फिर जो भी RDX है, जो कि पुलवामा से लेके पहलगाम तक आपने देखा जी, इस पे हिंदू वाहिनी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, वो समय समय पे आतंकवाद करते आए हैं। ये दम हम लोग सन 1947 से झेल रहे हैं, जब से भारत आजाद हुआ है। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से भारत में दो टुकड़े हो गए। भारत हमेशा, जितना विभाजन भारत का हुआ है पूरे विश्व में किसी देश का नहीं हुआ है। सबसे बड़ा भूभाग था हमारा देश, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज कितने देशों में टुकड़े हो गए। और 1947 में भी बटा भारत, जिसका दम हम लोग आज तक झेल रहे हैं। वो समय समय पे प्रायोजित तरीके से आतंकवाद के द्वारा हमारे सीने पे प्रहार करते हैं, लेकिन हम शुक्र करते हैं, शुक्रगुजार हैं अपनी भारत सरकार का। इस समय जो मौजूदा गवर्नमेंट हमारी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, तो इस समय उनकी दाल नहीं गल रही है और इसका उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वो घुसपैठ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो करके आ रहे हैं वो वापस नहीं जा रहे हैं। पहले जो आते थे, मारते थे, चले जाते थे, सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, बहुत तरीके से बहुत प्रताड़ित करते थे। वो सरकार की नाकामियां थी, लेकिन 10 साल से आप देख रहे हैं कि इन सब चीजों में बहुत कमियां आई हैं। और आगे इसी तरीके की अगर हमारी गवर्नमेंट चलती रही तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना 2047 का है, उसमें हमारा भारत विकसित होगा, आतंकवाद मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हिंदू वाहिनी संगठन अनवरत प्रधानमंत्री जी के कदम के साथ कदम मिला के चलेगा और हम लोग अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके साथ हम लोग भी एक दिन विकसित भारत में प्रवेश करें।